यह जो तस्वीर चल रही है अपना के सामने, यह कोनो आम तस्वीर न हो, न सब्जी भाजी के लड़ाई आए। यह लड़ाई आए एक मौत के, जो उम्मीदन से एक अस्पताल में आए रहे कि हमरे मरीज के साथ बेहतर उपचार हुई और हम बचे एक स्वस्थ व्यवस्था के साथ अपने मरीज का लेके घरे जा। लेकिन शायद उनका नहीं मालूम रहा कि रीवा के प्राइवेट अस्पताल के हाल जो है बेहाल है। यह पूरी तरह से बेलगाम हो चुका है और बेलगामे भर नहीं, यहाँ लोगन का जीवन और मौत के संघर्ष के बीच में देखा जा रहा है। स्थिति यह है कि प्रभारी डीन के निजी अस्पताल में महिला की मौत हो गई। परिजन कहिन बच्चेदानी के ऑपरेशन में गए महिला के जान। लापरवाही पूर्वक कीन का उपचार मरीज के मौत के बाद सुपर स्पेशलिटी रेफर करे के निजी अस्पताल प्रबंधन के नौटंकी में मचा हंगामा। तो विंध्य क्षेत्र के यह पहल बघेली न्यूज चैनल में हम कनिष्ठ तिवारी अपना पंचन का सबे जनन का सावधान करे खातिर ये खबर लेके आए हैं कि यदि रीवा में रह रहे हैं तो हो जी बेहद सावधान। कहे कि शहर के जेल रोड स्थित सिटी अस्पताल में बच्चेदानी के ऑपरेशन का लेके अस्पताल में भर्ती कराई गई महिला मरीज के शुक्रवार के सुबह देहांत हो गया। एक के बाद आक्रोशित परिजनन के द्वारा सिटी हॉस्पिटल पर उपचार में लापरवाही के आरोप लगावत कीन जम के हंगामा कीनगा। मामला की जानकारी मिलता है मौका पर पहुंची अमहिया पुलिस द्वारा परिजनन का समझाई देत कीन मामला का शांत करावे के प्रयास किया जा रहा। वहीं मृत महिला मरीज के परिजन सिटी अस्पताल प्रबंधन पर उपचार में लापरवाही करे सहित महिला मरीज के मौत के बाद सुपर स्पेशलिटी अस्पताल रेफर करे के आरोप लगाए रहे। पूरे घटनाक्रम के संबंध में मृत महिला के देवर मनोज चतुर्वेदी के द्वारा जानकारी देत कीन बतावागा कि उनकर भाभी संगीता चतुर्वेदी निवासी महाजन टोला का बच्चेदानी के ऑपरेशन खातिर जो है सिटी हॉस्पिटल में एडमिट करावा गया, जहां प्रभारी डीन के पत्नी मुक्ता शर्मा के द्वारा महिला के सर्जरी की गए। उसके बाद बीपी और शुगर बढ़े के कारण उनकर हालात बिगड़े लगे। यह दौरान अस्पताल प्रबंधन के परिजन से काउंटर पर पूरा पैसा जमा कराए लीन गए, लेकिन पैसा से संबंधित इकट्ठे रसीद उनका नहीं दीन गए। आरोप है कि महिला के मौत के बाद उनके शव का सुपर स्पेशलिटी रेफर किन जाए के नौटंकी प्रबंधन के द्वारा कीन गए। उनकर बीमारी से संबंधित सभी दस्तावेज गायब कर दीन गए। परिजनन के द्वारा यह आरोप लगावा गया कि जब महिला का बीपी और शुगर संबंधी बीमारी रही ता प्रभारी डीन प्रियंक शर्मा की पत्नी स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर मुक्ता शर्मा कौने आधार पर महिला मरीज के सर्जरी कर दी। वहीं यह पूरे मामला का लेके अस्पताल संचालक को प्रभारी डीन डॉक्टर प्रियंक शर्मा के द्वारा यह मामला के संबंध में जानकारी देत कीन बतावागा कि उनके अस्पताल में उनकर पत्नी के द्वारा 2 दिन पूर्व यह सर्जरी की गई रही। एक के बाद अचानक महिला के बीपी और शुगर लेवल बढ़ गया, जेके कारण महिला मरीज कार्डियक ट्रामा में जाए लागी, जेका देखत कीन सुपर स्पेशलिटी अस्पताल में रेफर कीन गा। बहरहाल अमहिया पुलिस के द्वारा परिजनन के बयान पंजीबद्ध करे के बाद मामला की जांच शुरू की गई। तो यह तस्वीर जो ही यह वह तस्वीर है जो लोगन के आक्रोश के रूप में दिख रही है, दर्द के रूप में दिख रही है, लेकिन यह दर्द के मरहम को है। लगातार रीवा महानगरन के तर्ज में बढ़ता जरूर रहा है, लेकिन यह रीवा के जो प्राइवेट अस्पताल हैं यह कहीं न कहीं जानलेवा साबित हो रहे हैं। और यह वास्तव में एक चिंता के विषय है कि तमाम दावा करे वाले डॉक्टर जो व्यवस्था में जिनका भगवान के दर्जा दीन गा है, वो भगवान कब हैवान के रूप में तब्दील हो जाते और कब आम जन के जिंदगी से खिलवाड़ कर डारा थे, शायद यह को नहीं जाने। और यह दुखद पहलू शायद हर वह विंध्य के प्रति व्यक्ति जानत है कि लगातार जो है रीवा में प्राइवेट अस्पतालन में हो रही दर्दनाक मौत कई तरह के सवालन का जन्म दे थे।
और लगातार प्राइवेट अस्पतालन पर आरोप ये चिंता जाहिर करत है कि आखिरकार का इन पर कार्यवाही करे वाला कौन ही है, का इनके ऊपर कौन ही आए, इन सबसे ऊपर हुई है और इन जब चाहे जे का चाहे वो का मार डाले। तो सुनी परिजन सहित जिम्मेदार के जिनकर अस्पताल है उनका पूरा बयान आपने अपने परिवार के रखा बहुत ख्याल। धन्यवाद, प्रणाम। बीएनपी कॉलेज स्कूल के सामने हमारी भाभी जी हैं संगीता चतुर्वेदी, जिनका बच्चेदानी का मुक्ता शर्मा जी द्वारा ऑपरेशन किया गया। आज उनको लापरवाही पूर्वक उनका ट्रीटमेंट चला और उसके बाद यहाँ से उनको जब उनकी मृत्यु हो गई तब उनको यहाँ से उनने सुपर स्पेशलिटी के लिए रेफर कर दिया और न शुगर चेक किए, न बीपी, न कुछ नहीं, लापरवाही पूर्वक और पढ़ते हुए ऑपरेशन कर दिया। हाँ, ऑपरेशन कर दिया गया। अब फाइल जब अभी मैं उसकी फाइल और डॉक्यूमेंट लेने आया तो फाइल चोरी करके एक अटेंडर भाग रहा, उसका वीडियो मेरे पास साक्ष्य भी उपलब्ध है। मैंने उसके हाथ से फाइल चढ़ाई और ये कंडीशन है कि आज शहर में सिर्फ दवाई के नाम पे लुटाई मची हुई, हर एक हॉस्पिटल में, हर एक जगह में। एक जाते जीता जाता उदाहरण ये है, हमारी भाभी जी वो लेटी आज उनके छोटे छोटे बच्चे, उनका परिवार आज कहाँ जाएगा? आप तो करके भूल गए। भाई शुगर बीपी चेक करना चाहिए, शुगर बीपी आपको टेस्ट करना चाहिए ना। आप बताइए, इस तरीके से आप लापरवाही पूर्वक इलाज करके आज हमारी भाभी उनके पति जी आज क्या करेंगे? छोटे छोटे बच्चे वो कहाँ जाएंगे? कहाँ के रहने वाले? हम लोग महाजन टोला गड्डी रोड, आज पूरा पैसा जमा करा लिए, सब जमा करा, सब पैसा ले रहे, सब कुछ ले रहे हो और रसीद कुछ नहीं दिए। मनोज चतुर्वेदी इलाज को लेकर सवाल उठा रहे थे, मामला क्या है? ये यहाँ पे क्लिनिक है मेरा जहाँ पर हम बैठे हुए हैं जेल रोड पे। इसमें गायनी से संबंधित एक परसों ऑपरेशन हुआ था, तो 2 दिन पहले ऑपरेशन हुआ था, बच्चेदानी का ऑपरेशन हुआ था। जो मरीज़ थे वो मैडम डॉक्टर मुक्ता शर्मा के काफ़ी क्लोज भी थे और दूसरा उनको हार्ट की बीमारी भी थी और डायबिटीज़ भी थी उनको पिछले 20 साल से। तो प्रथमतः जब वो आए थे ऑपरेशन के लिए तो उनको इस प्रकार के मरीजों को जब ऑपरेशन किया जाता है तो एक कार्डियक फिटनेस के बाद किया जाता है। तो उनका 15 दिन पहले एंजियोग्राफी हुई, जिसमें ये पाया गया कि इनको एक बार हृदयाघात, जिसको हार्ट अटैक बोलते हैं, वो हो चुका है। लेकिन वर्तमान में उनकी कार्डियक पोजीशन ठीक थी, जो उसके पैरामीटर होते हैं उसके हिसाब से 45% इनका हार्ट काम कर रहा था। चूँकि उनको तकलीफ इतनी ज़्यादा थी कि ब्लीडिंग हो रही थी, तो इसलिए ऑपरेशन ज़रूरी है। यदि यही ऐसा मरीज़ होता कि जिसमें बहुत ज़्यादा ऑपरेशन की ज़रूरत नहीं है तो सामान्यतः ऐसा सलाह दी जाती है कि आप ऑपरेशन रहने दीजिए, क्योंकि हाई रिस्क मरीज़ रहते हैं। अब इनको ब्लीडिंग हो रही थी और जो सामान्य मेडिसिन से नहीं रुक रही थी, तो इनका 3 दिन पहले यहाँ पर सर्जरी हुई थी। फिर इसके बाद सब ठीक थे, अभी 2 दिन तक ये ठीक थे, मरीज़ खाना पीना भी खा रहे थे। कल रात को भी ऐसा मरीज़ के परिजन ने बताया, जो हस्बैंड उनके साथ रह रहे थे, कि कल रात को 12 बजे भी ठीक थी वो, और इसलिए जब ठीक थी तो वो परिजन भी सो गए और मरीज़ भी सो गए। और सुबह जब ये 6 बजे उठे तो इनको लगा कि मरीज़ की जो है कुछ रिस्पॉन्ड नहीं कर रही है, तो उन्होंने बुलाया। तो चूँकि मेरा निवास भी ऊपर ही है, तो मैं आगे, मुझे लगता है कि 1 मिनट के अंदर आ गया, तो इनको सांस लेने में दिक्कत थी। तो मैंने जो प्राइमरी रिसब्सटेशन होता है वो करने के बाद जो अपना के कार्डियोलॉजिस्ट फ्रेंड है उनको बुलाया, और उन्होंने आके देखा, बताया कि इनको प्रथम दृष्टया अर्ली मॉर्निंग में हृदयाघात हुआ है, जैसे हार्ट अटैक हुआ है। तो यहाँ पर रिसब्सटेट करके, चूँकि और भी कार्डियक आईसीयू की ज़रूरत थी, तो मरीज़ के परिजन को बता के कि आपके पास दोनों ऑप्शन है, आप प्राइवेट में भी जा सकते हैं कार्डियक आईसीयू में और सुपर स्पेशलिटी में भी जा सकते हैं। चूँकि उनका इंटरेस्ट था कि सुपर स्पेशलिटी में करा दिया जाए, हमारे पास आयुष्मान कार्ड भी है, तो उनको वहाँ पर भेजा। वहाँ पर 2-3 घंटे बाद इलाज के दौरान उनकी, हालांकि जिस प्रकार का हार्ट अटैक हुआ था, तो मरीज़ के परिजन को मैंने यहाँ से ही बता दिया था कि थोड़ा उनकी स्थिति गंभीर है, और जो बेस्ट सलाह है वो उनको दे दी थी कि आप यहाँ पर भी रुक सकते हैं, आप प्राइवेट कार्डियक आईसीयू भी जा सकते हैं, आप गवर्नमेंट में भी आते हैं। उन्हीं की इच्छा से उनको भेजा गया है। और चूँकि अब मरीज़ की मृत्यु हो गई तो परिजनों के लिए तो इससे ज़्यादा आघात नहीं हो सकता है, लेकिन फिर भी वो बहुत ही सभ्य और सेंसिबल लोग थे। बाद में मेरा चूँकि मतलब ड्यूटी में था और ऑपरेशन थिएटर में था, ऑपरेशन कर रहा था, मेरे पास कॉल आया यहाँ से लोकल मैनेजर से कि कुछ लोग आए हैं और वो थोड़ा सा कोशिश कर रहे हैं, साथ के जो भी लोग। तो उनसे फिर हमारे जो मैनेजर हैं उन्होंने यहाँ से बात की, और उनका ये था कि जो एडवांस पैसे जो थे हमारे वापस कर दिए जाए। तो यही उनका कंसर्न था।
कुल मिला के पैसे का इशू था। हाँ, पैसे का इशू है ना, यही इनका इशू था। जब उनकी मांग ही ये थी तो ये तो आप लोग सब मुझे बहुत दिनों से जानते हो। है सर, उनका आरोप है कि जब स्थिति ज़्यादा खराब हुई तब आप उसको हॉस्पिटल भेजे हैं मरीजों को यहाँ से अस्पताल से। नहीं, स्थिति जब देखा तो खराब ही थी उसकी, तभी तो भेजा जाता काफ़ी है। और हम यहाँ गिड़गिड़ाते रहे, तुरंत यहाँ से हटा दिए कि लेके जाओ वहाँ जाओ, उसकी मौत हो गई। पूरी डॉक्टरों की लापरवाही बता रही है, क्योंकि लापरवाही से ऑपरेशन हुआ, ना उनका बीपी चेक हुआ, ना कुछ हुआ। ऐसा हो सकता है क्या कि नहीं, उनका आरोप है सर, उनका आरोप किसी ऐसा हो सकता है, परिजनों का आरोप। कुल मिला के आरोप जो परिजन थे, जिनको अपन परिजन बोलते हैं, वो कौन थे? उनके पति और उनके मरीज के ब्रदर और मरीज के ब्रदर की वाइफ। वो लोग सुबह यहाँ से मेरे से ये बोल के गए कि सर जो बिल हो गया वो बता दीजिए, यानी कि इतने सभ्य लोग थे। जो आरोप कर रहे हैं उनको मैं भी नहीं जानता हूँ, शायद वो भी नहीं जानते होंगे। यहाँ पे मरीज के जो हस्बैंड थे वो आरोपियों को, तथाकथित आरोपियों को जो आरोप लगा रहे थे, उनको बाहर कर रहे थे कि आपको अटैक आने से मौत हुई है। बिल्कुल, और इसमें और कोई कॉज होता नहीं है। दूसरा क्या होता है कि जब आप भी जानते होंगे कि जो डायबिटीज़ जिनको 20 साल से है, तो उनको हृदय के अटैक में कोई दर्द नहीं होता है। ऑपरेशन के पहले सारी जांचें की गई, ऑपरेशन के पहले जांच की थी, उनका प्रमाण उनको सब सुपर स्पेशलिस्ट पूरे कागज़ के साथ भेजा गया। यहाँ पे भी आए तो उनको अभी उनके जो बाकी कागज़ थे, वो लोग उनके साथ के जो परिजन तो नहीं, जो साथ में लोग इकट्ठे होते हैं भीड़ बढ़ाने के लिए, वो जबरदस्ती चैम्बर से खुल के पूरा कागज़ और भी 2-4 और मरीजों के लेके चले गए। का अपना संतान के सुख से वंचित है? अब बहनें संपर्क करें विंध्य क्षेत्र के विख्यात पहिल टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर से। महिला से संबंधित कोनो गंभीर समस्या के खातिर संपर्क करें प्रतिदिन पुराना तीर्थ मेमोरियल अस्पताल कुटेही रीवा। संपर्क कर सके थे 8821000416 पर या 076623524551 पर। डॉक्टर बीना मिश्रा, स्त्री रोग एवं बांझपन विशेषज्ञ से प्रथम IVF क्लिनिक, IVF मौत तकनीकी, लेजर हैचिंग के उपयोग,